नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटापा यानी कि ओबेसिटी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। तो डिस्क्लेमर ये है कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि मोटापा कम करने के लिए हम अपना ब्रेकफास्ट या लंच स्किप कर देंगे तो हमारा मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको अननेसेसरीली वीकनेस आएगी और साथ ही साथ आपके शरीर में दूसरी तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टाइम का खाना मिस करते हैं, मान लीजिए अगर आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो आप लंच में यानी कि नेक्स्ट मील में आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि बहुत तेज़ी से वेट गेन होगा, कैलोरी इकट्ठी हो जाएगी। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी मोटापा कम करने की बात आती है, बहुत से लोग हमें ये तो बता देते हैं कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो आज का वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, कुछ हेल्दी डाइटरी हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगी और आपको कैसी लाइफस्टाइल रखनी है जिससे कि आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाए। और दूसरे पार्ट में आपको कुछ ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिससे कि आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, यानी कि हम शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते से। तो आप हमेशा याद रखें कि ब्रेकफास्ट आपका कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट को कभी भी ना छोड़ें। यह आपके दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होता है, इसको आप ज़रूर लें, क्योंकि रात के 8 से 9 घंटे सोने के बाद हम सुबह का जो भी खाना होता है वो हम लेते हैं, और अगर हम उसको नहीं लेते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आप समझिए कि बहुत एक लंबा टाइम गैप हो जाता है जिसमें कि आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं खाने को मिला है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इससे क्या होता है, हमें आगे चल के डायबिटीज़ होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की डिमांड होती है इतने टाइम के बाद और आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं आगे चलकर। तो इम्पॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट, इसको कभी भी मिस ना करें। कोशिश करें कि आपका नाश्ता हेल्दी रहे। कुछ लोगों का क्या रहता है कि उनको कुछ सुबह में काम होते हैं, तो उनके लिए एक शेड्यूल बना लें और ये श्योर करें कि आपका ब्रेकफास्ट इन कामों की वजह से मिस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए या लेट नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्रेकफास्ट टाइम से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 8 से 9 के बीच में हर हाल में हो जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आप बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, साथ में आप कभी उपमा ले सकते हैं, वेजिटेबल उपमा होता है वो आप ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड वेज सैंडविच होता है वो आप ले सकते हैं, जो कि होममेड आप बना सकते हैं। सूजी रस्क ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, उसमें भी आप वेजिटेबल्स डाल के ले सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, जिसको आप ऑल्टरनेट डेज में ले सकते हैं। कभी आपने ये खा लिया तो कभी आपने ये ले लिया, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और कोशिश करें उपमा है, दलिया, ओट्स, इन सब में वेजिटेबल का ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम मोटापा कम करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ाइबर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, जो वेट होगा वो कम होता है फाइबर जाने से, और फैट कम से कम रहे, तो ये कोशिश करनी है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तो इनको आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको मिल्क लेना है तो आप टोन्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं या फिर गाय का दूध ले सकते हैं। अब चलते हैं लंच की तरफ। तो अगर आपने नाश्ता 8 से 9 के बीच में कर लिया है तो उसके बाद आपका जो लंच है वो हो जाना चाहिए 1 से 2 के बीच में। तो आपको क्या करना है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है उसमें भी आपको कुछ छोटा मोटा ले लेना है, जैसे कि कोई भी आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं या फिर कोई सैलड्स ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी लंच का टाइम होता है, मान लीजिए 1 बजे आप लंच करते हैं तो आपको उससे आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, 1 प्लेट आपको सैलड खा लेना है, जिसमें कि आप खीरा खा सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, और भी कोई सीजनल वेजिटेबल है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लंच करना है, तो जिसमें कि आपको लंच में क्या क्या होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, और 2 हल्की चपाती आप ले सकते हैं, साथ में दाल ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं जिसमें कि स्टार्च निकला हुआ होना चाहिए, तो आप ये सब ले सकते हैं। अगेन इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स जाएगा, जिससे कि फ़ैट कट होगा
तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको अपनी जो मील है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि 90% ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। आलू का सेवन बहुत कम कर दें। शुगर, जितने भी मीठे प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। चीनी की जगह आप देसी खंड होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर गुड़ यानी कि जैगरी का यूज़ कर सकते हैं। चीनी अपनी डाइट में से बिल्कुल कट डाउन करें। अब बढ़ते हैं डिनर की तरफ। डिनर के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपका डिनर हर हाल में 6 से 7 के बीच में आपका डिनर हर हाल में हो जाना चाहिए। कोशिश यही करें आप। अगेन आपको डिनर से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सैलड खाना है और उसके बाद आपको डिनर करना है। डिनर में भी आपको कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं आप, या फिर दाल ले सकते हैं और उसके साथ 2 हल्की चपाती ले सकते हैं। बस इतना ही आपको डिनर में करना है। इसके अलावा आप डिनर में कभी कभी वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और आपका वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। मैं यहाँ पर होममेड सूप की बात कर रही हूँ, ना कि मार्केट वाले सूप की। तो आपको कैसे बनाना है सूप, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, 4-5 तरह की हरी सब्जियां लेकर आनी है और उनको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उनको मैश कर दें और ध्यान रहे कि आपको ये स्ट्रेन नहीं करना है, छानना नहीं है सूप को। इसको आपको थिक कंसिस्टेंसी में ही पीना है। और फिर क्या करें, इस सूप में आपको काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा टेस्ट के लिए आपको काला नमक डाल देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीपी के जो भी पेशेंट हैं वो काला नमक और काली मिर्च के पाउडर को अवॉइड करें, वो उसको ऐसे ही पिएँ। इससे क्या होगा, ये सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस है, कोई भी इसको पी सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स जाएंगे और जब फाइबर्स जाएगा तो आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सीफाई होगी, क्लीन होगी। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो वो भी इससे बहुत अच्छे से होगा। तो आप इसको यूज़ करके देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी डाइट की बात। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको वॉक करनी है। 15 से 20 मिनट की आपको वॉक करनी है, सुबह और शाम दोनों टाइम। अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं किसी काम की वजह से या आपका बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से, तो आपको रात को डिनर के बाद ज़रूर करनी है वॉक। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे किसी भी टाइम का आप खाना खाएं, उसके बाद आपको बैठना या लेटना नहीं है, उसके बाद आपको वॉक करनी है। और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं आपको खाना खाने के बाद लेटना या बैठना है, आपको वॉक करनी है। 15 से 20 मिनट की वॉक आपको ज़रूर करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में कवर करूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और बहुत से लोग इस मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों से भी बच सकें। तो आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव कर सकता है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी राइट हैंड साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, तो उसको प्रेस, साथ ही बेल बटन को भी दबा दें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।